नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा-सा आज मैं अपने बारे में बता दूँ कि आज से वाड्रफ नगर में मेरा एक छोटा-सा सेटअप तैयार हो गया है, जहाँ से न केवल अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट से लोग रहेंगे या अलग-अलग सेक्टर से रहेंगे, अलग-अलग दुनिया से सरोकार, चाहे पॉलिटिक्स, खास तौर पर पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और इसके अलावा खेल जगत से या फिर जो प्रशासनिक जगत के हस्ती हैं जिन्होंने मेहनत करके वो मकाम हासिल किया, ऐसे लोगों का इंटरव्यू तो आप देखते रहे हैं, लेकिन ये सब सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अभी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के जो कैंडिडेट होंगे उनसे हम पूछेंगे सवाल और उसके साथ ही साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में या जो लोग मेरे स्टूडियो में आकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनको न्याय ना मिल रहा हो, जिनके साथ इंसाफ ना हो रहा हो, या किसी तरह की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो या ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जो मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज़ देना चाहते हो और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हो, तो हम ये मंच प्रदान करेंगे। इसमें बड़े-बड़े हस्तियों का नहीं, एक आम व्यक्ति भी हमारे बीच में आकर के अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकता है, अपनी मुसीबत, अपनी जो दर्द है वो बयान कर सकता है और हम कोई न्यायाधीश तो नहीं है कि उनके लिए हम न्याय करेंगे, लेकिन हम एक ज़रिया ज़रूर होंगे कि उनको न्याय मिल सके। बहरहाल मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अगर बनाया है तो किसानों ने, और किसानों का और प्रदेश का, प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि यहाँ धान पर पूरी राजनीति होती है, पूरी पॉलिटिक्स चलती है, बल्कि सरकार भी चलती है। और किसानों का सबसे बड़ा जो कनेक्शन होता है वो बैंकिंग पर होता है, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जो संचालित किए जाते हैं वहाँ से। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रांच चलगली के, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक चलगली के ब्रांच मैनेजर मिस्टर विक्की गुप्ता जी। और हम इनसे बात करेंगे बैंकिंग सुविधाओं पर, किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं पर बात करेंगे, क्या-क्या अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं बैंक की तरफ से, जिसका लाभ लेकर के आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो सके। इन्हीं मुद्दों पर आइए बात करते हैं। विक्की जी, बहुत स्वागत है डीडी यूट्यूब चैनल। हमारे चलगली ब्रांच में पदस्थ हूँ और अभी धान खरीदी का समय है। यहाँ पर किसानों को हर प्रकार का सुविधा शासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें से हमारे शासन इस बार फर्स्ट टाइम सभी समितियों में माइक्रो एटीएम के द्वारा किसानों को पैसा मुहैया करा रहा है, 10,000 पर डे, जिससे किसान तत्काल में वहाँ धान बेच करके अपना पैसा ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सभी ब्रांचों में एटीएम लगाया गया है, उसमें से भी किसान पैसा निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का सुविधा है, हाँ मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है और हमारे बैंक से भी पैसा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी प्रकार का तकलीफ मत हो। शासन द्वारा बहुत अच्छा इस बार का जो किया गया है, धान खरीद भी बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और समितियों में धान अच्छे आ रहे हैं, जिसमें समिति के मैनेजर द्वारा धान खरीदी की जा रही है। और थोड़ा-सा इसमें परिवहन का समस्या होता है, अगर समय से परिवहन हो जाए तो समिति प्रबंधकों का काम आसान हो जाएगा। ये मैं अभी कुछ दिन पहले दिखाया भी था कि परिवहन न होने की वजह से वहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं, खरीदी में मुश्किलें आ रही हैं, किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि जगह कम पड़ रहा है, सड़कों पर धान की बिक्री, क्रय-विक्रय हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपनी जो सक्रियता है उसको बढ़ाएँगे और बहुत जल्द परिवहन की सुविधा तेज़ गति पकड़ेगा। बहरहाल मैं पूछना चाहता हूँ विक्की जी, जैसे जब से धान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं किसानों का जो रुझान है खेती की तरफ, धान की खेती की तरफ, वो बढ़ा हुआ है और पैदावारी ज़बरदस्त है। मैं जानना और समझना ये चाह रहा हूँ कि पिछले कई सालों में ये समस्या रही है, जब से धान की बढ़ोतरी, कीमतों की बढ़ोतरी हुई है, तब से बैंकों में भीड़ बहुत लगता था, किसान बेहिसाब परेशान होते थे। वाड्रफ नगर की कहानी ये है कि कई किलोमीटर से दूर मिलों से आते थे और सुबह से बेचारे कतार लगते थे, उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था, भूखे प्यासे, और इसके बाद भी शाम को पैसे नहीं मिल रहे थे। तो क्या इस तरह की दिक्कतें अभी हो रही हैं या आसानी से किसानों को पैसा? अभी तो
उस टाइप का दिक्कत नहीं हो रहा है, पैसा हमेशा आ रहा है। और क्या है, किसान का भीड़ लगता है और सभी को पैसा देना है। उसे मान लीजिए अगर एक बैंक में अगर 1 करोड़ आता है, तो हम 20,000 के हिसाब से भी बाँटे तो कम से कम 200-300 लोगों का ही हो पाएगा, है ना? और पैसा की डिमांड तो किसान करते ही, हमको 49 मिल जाए, कोई 30 मिल जाए, कोई 1 लाख मिल जाए। इसके बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी किसान को पैसा मिल जाए, वो खाली हाथ ना जाएँ। विशेषकर मेरा चलगली ब्रांच में ये है कि हम प्रयास करते हैं कि किसान एक भी वापस न जाए और कुछ न कुछ लेके जाएँ। और आज के स्थिति में मैं जो जितना माँग रहा है, पैसा हम उतना किसानों को दे रहे हैं। सर, आप कई अलग-अलग जगहों पे आपका अनुभव रहा होगा इस सेक्टर में। मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा ही शुरुआत हुई है। चलगली में ये जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की शुरुआत हुई है। चूँकि चलगली जो है दूरांचल एरिया है, जंगलों से कहीं न कहीं घिरा हुआ, बहुत बैकवर्ड है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के किसान के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? और क्या मुश्किलें, क्या चुनौती बैंक को अब तक फेस करना पड़ा है? देखिए सर, आज के हिसाब से जब से मैं आया हूँ, चलगली में आया उस समय से मेरे को मात्र 1 आध महीना भी नहीं लगा, 10 से 15 दिन लगा सेटअप होने में। और यहाँ के किसान और जितने भी हैं लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगे। और जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ मत हो और हमारे से खुश रहें। भई हम एक कर्मचारी हैं, अगर उस पद में हैं, अगर किसानों को अगर काम ना करें, तो वो पद में रहना भी व्यर्थ है और बेकार है। चलिए, बहुत अच्छा सोच रखते हैं गुप्ता जी आप, और इसी सोच के साथ आप किसानों के हितों में काम करते रहें और किसानों के लिए बेहतरी करते रहें। आपके ज़रिए, आपके माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। मैं अब समझना ये चाहता हूँ गुप्ता जी कि चूँकि आप बैंक मैनेजर हैं, पूरा दारोमदार आपके ऊपर होता है। इसके अलावा जो किसानों के लिए कुछ योजनाएँ चल रही हों, चाहे ऋण की बात हो, ऋण के प्रोसेस कैसे हैं, कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको आसानी से ऋण कैसे मुहैया कराई जा सकती है। एक तो खाद बीज के थ्रू मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा बीच में अगर किसी किसान को ऐसी दरकार हो जाए पैसों की, खास तौर पर बैंक से पैसों का ही कनेक्शन है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या-क्या प्रोसेस हैं, वो भी किसान समझ सकेंगे, ताकि आसानी से अप्लाई कर सकें और अपनी आर्थिक समस्या जो होती है तत्काल उसे दूर कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव संस्था में समितियाँ बनी हुई हैं, जैसे सोसाइटी। किसानों के लिए वहाँ पे ऋण का केस बनता है और वहाँ से किसान अपना, जैसे ऋण पुस्तिका हुआ, आधार कार्ड हुआ और ये सारी चीज़ लेकर के सोसाइटी में जाएँ और अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएँ। उसमें देखिए 2 सेक्टर हैं, एक नकद का है, एक वस्तु का है। उसमें भी 2 सेक्टर हैं, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल में, है ना? तो दोनों सीज़न में अपन उनको खाद बीज तो देते ही हैं और नकद भी पैसा देते हैं। क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? जैसे पैसे देने के तो भई कहीं न कहीं गिरवी के तौर पर ज़मीन ही रखी जाती है। ज़मीन शो करना पड़ता है कि मेरे पास इतना भूमि है, तो मुझे सिर्फ़ इतने तक का हक है, या बैंक वाले ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास ज़मीन सिर्फ़ इतना है, तो तुमको सिर्फ़ इतना ही पैसे दिए जा सकते हैं ऋण के तौर पर। तो उसके क्या क्राइटेरिया बनाए गए क्या हैं? है सर कि किसानों का जो ज़मीन है, उसके हिसाब से लिमिट बनते हैं, है ना? और उसी के हिसाब से अपन उनको पैसा देते हैं। अगर ऐसे मोटे तौर पर पूछें कि एकड़ में, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में जैसे मान लीजिए धान और गेहूँ का जो बनता है वो 24,000 रुपये का बनता है। हाँ, उसमें उतना बनता है और अदरक और आलू में लिमिट ज़्यादा बनता है। वो 75,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से बनता है। तो ये कौन से सीज़न में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? वो तो बरसात में भी कर सकते हैं, खरीफ कभी भी कर सकते हैं में मतलब। भी कर सकते हैं और अभी में दोनों में कर सकते हैं। वो लिमिट ही बनता है। यानी कि ये कहा जाए कि धान से ज़्यादा अगर धान के फसलों के हिसाब से अगर किसान ऋण लेना चाहे, तो उसको कम मिलता है। हाँ, बनिस्बत आलू और अदरक की अगर खेती करते हैं, तो उसके पैसे ज़्यादा। हाँ, आलू, गन्ना, अदरक उसमें लिमिट ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा मिलते हैं। तो ये करना होगा। बाय द वे, जैसे इसको ये भी थोड़ा-सा आसान शब्दों में समझा दीजिए किसानों को कि भई अगर कोई किसान अब तक सिर्फ़ धान और मक्के की खेती किया है। अचानक उसका इरादा बना कि वो गन्ने का, अदरक का, आलू का खेती करना चाह रहा हो और उसके लिए उसे ऋण चाहिए। तो आप क्या देते हैं? उसको कहाँ से लिखवाना होगा? क्योंकि जो फसल विवरण होता है उसमें अमूमन इस क्षेत्र में धान, अरहर, मक्का यही सब रहता है। तो प्रायोरिटी उसको देते हैं या कहीं से उसको लिखवाना होगा कि वो
चाहत रखता है, क्या है प्रोसेस क्या है? वो एक है हॉर्टिकल्चर से, वहाँ पे ग्राम सेवक होते हैं, वो लोग अपना एक केस बना के देते हैं। तो वो जो केस बना के देंगे हमारे समिति को, सोसाइटी को, और उस केस को सोसाइटी वाले बना करके हमारे ब्रांच में देते हैं, ब्रांच वाले हम भेजते हैं हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस से वो बन के आता है, सेंक्शन होके आता है। इसके बाद तो अपन उसको वितरण करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, हाँ आसान है, एकदम आसान है। और बरसात खरीफ के सीजन में अगर किसान जाके डायरेक्ट सोसाइटी मैनेजर से मिल करके पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके वो लिमिट बनाएंगे, वो तत्काल हमारे पास भेजेंगे, हम तत्काल हेड ऑफिस को भेजेंगे, और वहाँ से आने के बाद अपन वितरण करना चालू कर देते हैं। मेरे ख्याल से किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे, या जो लोग नहीं भी हैं या ऐसा लाभ लेना चाहते हैं, ये पहली बार मेरे ख्याल से किसानों को पता चलेगा। मतलब बहुत कम किसानों को इस बात की जानकारी थी कि धान के फसलों के ऋण के मुताबिक गन्ना, आलू, अदरक, ये अलग चीज़ों की जो फसलें हैं उन पर ज़्यादा ऋण मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके पास ज़्यादा केसेस आने वाले हैं और आप तैयार रहिए कि किसानों को ऋण मुहैया करा सकें। किसानों के लिए स्वागत है भाई, और जितना अधिक से अधिक उनका लिमिट बने वो हम उतना देंगे ही। यहाँ मैं देखा हूँ ब्रांच हमारे चलगली में कुछ ऐसे समितियाँ हैं जो डायरेक्ट रबी सीजन में नहीं देते हैं किसानों को। जब से मैं आया हूँ मैं बोलता हूँ कि भाई दोनों सीजन में किसानों को दीजिए, जो मांगता है उसको दीजिए, रोक की बात नहीं है। मतलब सिर्फ उनको ये क्या है, जानकारी का अभाव भी होता है, और दूसरा प्रोसेस के बारे में किसान नहीं जानते हैं तो गुमराह भी कर देते हैं बैंक वाले। तो आज आप उनका कहीं न कहीं जानकारी का माध्यम बन रहे हैं एकदम कि कोई मुश्किलें नहीं हैं, आप आसानी से दोनों फसलों का आप ले सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ों पर जाना चाह रहा हूँ सर। जितनी मेरी जानकारी है, बैंक में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में अमूमन कृषक पैसा नहीं छोड़ते अपना। हाँ। ले जाते हैं, मतलब धान बेचे और पूरा पैसा उनको चाहिए। अदर बैंक में रखना पसंद करते हैं, लेकिन आपके बैंक में यानी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में वो रखना पैसा नहीं चाहते। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके आपने कारण क्या महसूस किए हैं, और क्या इंटरेस्ट, आरडी, एफडी, ये जो अलग-अलग तरह से प्रॉफिट मिल सकता है, उसके थोड़ा से बेसिक पॉइंट को बता दीजिए, इसके बाद हम चर्चा को अंत करेंगे। जी सर, हमारे यहाँ किसान धान बेचने के बाद तत्काल अपना पैसा ले जाते हैं। ये तो बड़ा दुखद बात है हम लोग बैंकिंग वालों के लिए है ना, क्योंकि देखिए हमारे बैंक में हर बैंक से 1% ज़्यादा ब्याज देती है ना, आरडी है, पैसा जमा करने का है, और उसमें अच्छे माने ब्याज मिलते हैं। और इसके बाद भी किसान क्यों नहीं समझते हैं, या तो उनकी कॉमन इंटरेस्ट क्या है, उनको पैसे रखने से क्या फायदा मिल सकता है? कुछ फायदे के बारे में बता दीजिए ना, ताकि लोग पैसे रखें। नहीं नहीं, फायदे के बारे में तो ये है कि सब बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलता है हमारे यहाँ, है ना। हाँ हाँ, हर बैंक से ज़्यादा मिलता है, और पैसा एकदम सेफ है। आज हमारे कोऑपरेटिव संस्था हर मामले में जैसे एक स्टेट बैंक काम कर रहा है उस टाइप का सेम काम करने लग गया है। कहीं भी आप पैसा भेज दीजिए, बुला लीजिए, आरटीजीएस करा लीजिए, मोबाइल से बैंकिंग कर लीजिए, एटीएम सब आसान है। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हम एक बार किसानों से अपील करेंगे कि जो उनका पैसा जो हमारे बैंक में है उसको कहीं मत ले जाएं, उनको जब आवश्यकता है उतना भर ही अपना ले जाएं, बाकी हमारे बैंक में रहने दें। उनका पैसा सेफ रहेगा और अधिक अच्छा ब्याज मिलेगा यहाँ पे। जिसका ज़्यादा पैसा है वो अपना एफडी करा दे, रेकरिंग खोल ले, उसमें अच्छे अच्छे ब्याज दर है हमारे यहाँ पे। तो चलिए, ये किसानों के लिए बेहतर जानकारी आज हम मुहैया करा रहे हैं कि किसान भाइयों को बाकी बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट का बैंक जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक है, जहां से आप इंटरेस्ट अच्छा खासा ले सकते हैं, आरडी, एफडी ये करा सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसका इंटरेस्ट का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो बहरहाल किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। जो सबसे बड़ा विषय होता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि धान की खरीदी चल रही है, किसानों का सबसे ज़्यादा अगर भीड़ कहीं पर देखा जाता है तो या तो धान खरीदी केंद्र में, या बैंकिंग जो पैसे की लेन-देन की जगह पर। तो बैंकिंग सुविधाओं पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए थे चलगली ब्रांच के ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के ब्रांच मैनेजर मिस्टर विक्की गुप्ता जी, जिनसे हमने बैंकिंग सुविधाओं पर और किसान के हितों पर चल रही योजनाओं के बारे में चर्चा किया। ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और जी हाँ, अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आपके अपनों को भी शेयर करके पहुंचाइएगा। और जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से अपना
प्यार और आशीर्वाद दुलार मुझ पर देते रहिएगा, बरसाते रहिएगा, मैं काफ़ी अपेक्षा रखता हूँ इसके लिए। बहरहाल विक्की गुप्ता जी, आपने हमें वक्त दिया, अपना समय निकाल करके अपनी बातें आपने रखी और बेहतर और अच्छी जानकारी हमसे साझा की। आपका दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपको। अब इसी तरह हमारे क्षेत्र में जाकर के कुछ किसानों का भी समस्या लेके आए मेरे पास, उसको मैं प्रयास करूं कि मने अच्छा से अच्छा हो जाए, किसी प्रकार का तकलीफ मत हो उनको। ये हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बहरहाल कैमरा पर्सन विजय भाई के साथ मुझे दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।